हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्वाणा एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूपीएससी ने कल ही आंसर की जारी की है 2022 की। दोस्तों याद रखना है 2022 की है, ये 2023 की नहीं है जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी एक साल बाद आंसर की को जारी करती है। तो आज हम 2022 के आंसर की को देखेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना। आज हम लोग वो देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को कैंसिल किया है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आप 61 नंबर का एक क्वेश्चन है, सेट ए का 61 नंबर का क्वेश्चन जिसको यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया है। और उस क्वेश्चन को देखना सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहिए इंटरेस्टिंग है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व की जो सख्त पॉलिसी है वो क्या है कि पूंजी पलायन की ओर लेके जाती है। इसको इंग्लिश में पढ़ना और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इंग्लिश में पढ़ के। तो वो कहना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लेड टू कैपिटल फ्लाइट। तो दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं अगर, तो जब जब क्या होता है कि यूएस का फेडरल रिजर्व क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा दे तो क्या होता है, इंडिया से जो एक तरीके से कैपिटल का जो आउटफ्लो शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा एक नाम एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि हॉट मनी कहलाता है। आप जानते हैं कि एफपीआई जो मनी लेके आता है वो हॉट मनी होता है। हॉट मनी मतलब इसमें वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, ये अपने पैसे को निकालेंगे एक देश से और दूसरे देश में क्या करेंगे, ले जाके इन्वेस्ट कर देंगे। सपोज करते हैं एक चीज़, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ को। ठीक है। जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व में क्या किया कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 5% कर दिया है। 5% करने का मतलब क्या कि अब वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी को ख़रीदा जाएगा, जो भी एक तरीके से बॉन्ड या शेयर खरीदे जाएंगे, उस पर 5% रुपये क्या किया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा उनको। ठीक है। जबकि इंडिया में मान लेते हैं 4% है, तो आप उनको यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में नुकसान हो जाएगा 1% का। तो इसलिए ये क्वेश्चन पहला मतलब मुझे लगता है स्टेटमेंट सही है। मुझे क्या लगता है कि बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से सही है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब थर्ड कंसेप्ट को देखते हैं, सेकंड कंसेप्ट को बाद में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी का मैटर है उसमें। तो हम लोग देखते हैं सेकंड वाले को। तो दोस्तों सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला कह रहा हूँ मैं, थर्ड वाले को देखते हैं। क्या? डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है। डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीबी। क्या 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 कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि घरेलू मुद्रा का जो अवमूल्यन है, ठीक है, वो क्या है, ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। दोस्तों ये बात गलत है। ये जोखिम को घटाता नहीं है बल्कि जोखिम को बढ़ा देता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, कह रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हमारी करेंसी है जैसे कि रुपया है हमारे इंडिया की, उसको अगर डीवैल्यू कर दिया जाता है, ठीक है, उसके रेट को कम किया जाता है, तो सामने क्या होगा, सामने डॉलर का रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। और इससे क्या होगा, उस देश की करेंसी पे रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अमेरिका से कोई लोन लिया है तो मुझे अब क्या होगा, डॉलर उस मतलब पहले मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ते हैं, पहले मुझे 50 रुपये चुकाने पड़ते हैं मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, हमने अपनी करेंसी को ही डिवैल्यू कर दिया। किसके सामने में? डॉलर के सामने में। तो मैंने डिवैल्यू करके अपने 60 रुपये पे ला दिया है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, $1 के लिए मुझे 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि पहले मुझे कितने करने पड़ रहे थे, 50 रुपये करने पड़ रहे थे। ठीक है। तो इससे जो करेंसी का जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, ईसीबी के थ्रू बढ़ जाता है। और ईसीबी जानते हैं आप क्या? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या होता है, जब सरकार या कोई प्राइवेट एंटिटी क्या करती है, बाहर से जाके पैसा लेके आती है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा दूसरा कह रहा हूँ, तीसरा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो करेंसी का रिस्क है ना वो डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों जैसे हम तीसरे ऑप्शन को गलत करेंगे तो ये तीनों गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब यूपीएससी ने क्या किया है, मुझे लगता है इस पे ध्यान नहीं देके ये उन्होंने इस पे ध्यान दिया है और इस वजह से इस क्वेश्चन को एक तरीके से कैंसिल कर दिया है। इस पे क्या है, ये कह रहा है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दोस्तों ये बहुत ही सब्जेक्टिविटी का मैटर हो जाता है। क्या कि ये कहना ये चाह रहा है कि पूंजी पलायन मतलब पूंजी को जो लेके जाते हैं किसे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाली फर्म को, की ब्याज लागत को बढ़ा देता है। मतलब कि अगर फर्म जो एक तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करती हैं, ठीक है, कह रहा है कि वो जो पैसा लेके आती हैं और पूंजी पलायन क्या करता है, उनके ब्याज की लागत को बढ़ा देता है। ठीक है। ये बात नॉर्मली कंडीशन में बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये बात नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है कि फर्म की जो ब्याज लागत है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लाने की बढ़ जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि पूंजी पलायन मतलब एक देश से आप दूसरे देश के करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तुरंत में या शेयर बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो वहाँ पे जो एक तरीके से उसकी कॉस्ट कहिए कि ब्याज की लागत बढ़ जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये सब सभी कंडीशन में पूरा नहीं होता। ठीक है। कुछ कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को मान के यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है।
जो कि गलत बात है, क्योंकि तीसरा जो ये तो सब्जेक्टिविटी का मैटर हो जाता है ना, दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है? और तीसरा जो है वो बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब हम तीसरे ऑप्शन को ही गलत कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगा, इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो अच्छी बात है ये कि इस सब्जेक्टिविटी के मैटर को भी ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने ये कदम उठाया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर जो क्वेश्चन छोड़ा भी होगा, अगर अटेम्प्ट भी किया होगा, तो उनको ये नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है दोस्तों इसका कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर ए होना ही चाहिए था। ठीक है ना? अब यूपीएससी ने हो सकता है दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, इस वजह से इसे ही कैंसिल कर दिया बिल्कुल ही। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में? एक बार ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।